Hey, Arad Moharib here, and today in this video we are going to talk about the streak mode. This is something I have used multiple times whenever I am doing some projects or something. In my previous lesson, whatever lesson I have already given to you, it is given to you. That is something I have several times. मैंने बहुत बार इस टर्म को यूज किया है, स्टिक मोड। मैंने लास्ट या फिर एक वीडियो में मैंने यू स्ट्रीट के बारे में बात किया था। लेकिन जब ये सारा का सारा कुछ हो रहा था, देन साइड बाय साइड यू पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट 100%। 100% आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया आप यूज स्ट्रीक तो यूज कर रहे हो, लेकिन ये स्ट्रीक मोड आखिर है क्या, क्यों हम लोग यूज करते हैं, हर चीज इसमें हम लोगों को जानना है। सो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट द स्ट्रीक मोड। अब आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं यूज स्ट्रीक मोड इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। आज की लेसन है जावास्क्रिप्ट यूज स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिक्ट हम लोग बात करेंगे आज स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आज की टॉपिक है स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट। अब बात कर लेते हैं कि यूज स्ट्रिक्ट डिफाइंस दैट जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन स्टिक मोड। हम जब भी यूज कर लेते हैं इस टर्म को, आपको बहुत बार आपको शायद ये याद होगा, हमने एक स्टिक में इसके बारे में काफ़ी सारा बात किया, राइट। यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर चुके हैं ना, ये चीज़ आप जब भी यूज करते हो डिफाइंस दैट जावास्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिफाइंस क्या करेंगे इसको, defines that JS code should be executed in strict mode। ठीक है, ये हो गया। अब द यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ना द यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव वाज न्यू इन ECMAScript 5 वर्जन 5 के बारे में। ठीक है, आई थिंक ये आपको ये कितना साल का होगा, लेट मी कमेंट इन डाउन। मैंने इसके बारे में काफी बार बात किया है। ठीक है, अब आते हैं, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बट ए लिटरल एक्सप्रेशन इग्नोर बाय द अर्लियर वर्जन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जो भी ECMAScript 5 है, उससे पहले जितना भी वर्जन है ना, उसमें ये चीज इग्नोर किया गया था। गलती हो जाती है यार, जिसने भी ये चीज लाया था, ठीक है, उन्होंने शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा, काफी बिजी लोग हैं, इतना तो मतलब आप माफ कर दो यार, उतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ये बोलोगे भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतने ऐसे क्यों कर सकते हैं, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यार इंसान है यार, गलती हो जाती है। इसी बात पे यार आप सबको थोड़ा बहुत याद होगा कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया एंड समय राणा, भाई मैं कमेंट ना करो यार, आप लोग सारा कुछ पूरा माहौल पूरा गर्म है, तो उसके बारे में मैं अभी चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं तो बवाल हो सकता है। अब आप बात कर लेते हैं कि द पर्पस ऑफ यूज स्टेट इज टू इंडिकेट दैट द कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट मोड। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ कि यूज स्टेट जब आप यूज करते हो डिफाइंस दैट जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी एग्जीक्यूशन इन स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, इन स्ट्रिक्ट मोड। अब विद द स्ट्रिक्ट मोड यू कैन नॉट फॉर एग्जाम्पल यूज अनडिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हो तब ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उतना एरर आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज करोगे देन आपको मस्ट ये एरर शो करेगा। उसका भी मैं लाइव एग्जांपल आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट यूज स्ट्रिक्ट एक्सपेक्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर 9। इसका ना कुछ अलग ही चलता है। ठीक है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 ये मतलब ये इस दुनिया से अलग ही बंदा है, ये मार्स से आया हुआ है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज में ये एरर आएगा, सब कुछ, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये भाई सबको प्रॉब्लम हमेशा होती है। सो अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 को छोड़ के बाकी सारा का सारा ये सपोर्ट करता है, डोंट वरी अबाउट दैट। द नंबर्स इन द टेबल स्पेसिफाई द फर्स्ट वर्जन दैट fully supported the directive। So you can use strict mode in all your programs. It helps you to write cleaner code like preventing you from using undeclared variables. Use strict is just a string if IE9 will so you have to keep it in remember। Declaring strict mode जैसे कि मैंने बताया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लो अब हम लोग कोड एडिटर में चलते हैं अपने,
यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे को इससे कमेंट हटा देते हैं, ठीक है। कमेंट बाय द वे, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैं अभी अभी इरेज कर रहा हूँ, उसके बारे में आप नहीं देखा तो जाके चेक करो। उससे पहले बताओ कि ये कौन सा वीडियो में मैंने यूज किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर आप देख रहे हो देन प्लीज कमेंट इट डाउन। अब आ जाते हैं डिक्लेयरिंग स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यूज स्ट्रिक्ट यूज कर देता हूँ, यूज STRICT यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये यूज कर देता हूँ। उससे पहले इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, x = 3.14, ठीक है, इतना हमने यूज कर। जैसे आप सेव करोगे इसको, ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा भैया, इस दिस को नहीं, हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट STRICT स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है, इतना कर लिया आपने। जैसे आप सेव करोगे स्ट्रिक्ट मोड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, जैसे आप यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हो, जैसे आप यूज स्ट्रिक्ट सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया, STRICT, ठीक है, इतना यूज कर लेते हो। इससे जैसे आप लोग सेव करोगे देन आपको अनकट रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखो यार, ये चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे क्या करा, अनकट रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इस यूज को हटा देता हूँ देन क्या अगेन ये चीज आपको एरर थ्रो करेगा? नहीं। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे कोई भी आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जा रहा है। लेकिन जब आप यूज कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको ये एरर थ्रो करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज स्ट्रिक्ट यूज स्ट्रिक्ट इन आप जब डिक्लेयर कर देते हो देन आपको डेफिनेटली ये आपको थ्रो करेगा। आप बोलोगे भैया ये तो अच्छी बात है कि बिना यूज किए अगर थ्रो नहीं कर रहे थे अच्छी बात है। नहीं, लॉन्ग टर्म में ये आपको हानिकारक, ये आपके लिए हानिकारक है। कैसे, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब आ जाते हैं कि किसके बारे में बात करेंगे। डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन इट हैज लोकल स्कोप, द कोड इनसाइड द फंक्शन इज स्ट्रिक्ट मोड। अब वो कैसे होता है, उससे पहले तो मुझे एक कोड का एग्जांपल देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे एक हम लोग लिख लेते हैं, क्या, इसे हम लोग करेंगे कमेंट, इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे इतना नहीं करेंगे कमेंट, इसे क्या करेंगे, इतना कमेंट कर लेंगे एंड इसको हम लोग हटा देते हैं। यूज कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माई फंक्शन कर लेंगे, माई फंक्शन ओके, माई फंक्शन यूज कर लेते हैं। इतना कर चुके हैं, ठीक है, इतना कर चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, माई फंक्शन एंड इसके बाद हम लोग क्या करना है, लेट x = 3.14 इसे कर लिया आपने। यहाँ पे क्या करेगा आपको, दिस विल ऑल्सो कॉज एरर बिकॉज y इज नॉट डिक्लेयर। आपको देखना है, अभी मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप इसे सेव करोगे यहाँ पे आप लोगों को एक ये थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा। लेकिन डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन, क्या उसके अंदर ये चीज एरर थ्रो करेगा, वो भी आप लोगों को देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने विदाउट ये वाला यूज को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले x को इससे हटा देते हैं, ठीक है, इसे हटा दिए। अब दिस विल नॉट कॉज एन एरर, ये जो x = 3.14 कब करेगा, अगर इस चीज को हम लोग नीचे कर देते हैं। अब ये कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। आप इसे सेव करो, कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज को क्या करोगे, इस चीज को हम लोग करते हैं कट कमांड x एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब आप बताओ, गेस कर सकते हो कि इसका जो आउटपुट क्या हो सकता है। जैसे आप इसे यूज करोगे ये आपका एरर थ्रो, इसे जैसे आप यूज करोगे, यहाँ पे यूज टिक मैंने किया एंड यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्या करो, आप वेरिएबल का नाम चेंज कर लो, ठीक है, इतना कर दिया। जैसे आप सेव करोगे आपको एक एरर थ्रो करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन, इससे क्या फर्क पड़ता है कि डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन इट हैज लोकल स्कोप, ओनली द कोड इनसाइड द फंक्शन इज इन स्ट्रिक्ट मोड। मैंने पहले बताया था, यहाँ पे आप लोगों को जब x डिक्लेयर करो, यहाँ पे कोई यूज स्ट्रिक्ट आपने यूज नहीं किया तो यहाँ पे आप लोगों को कोड एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जब इससे यूज कर रहे हो देन ये आपको थ्रो करेगा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आप लोगों ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये चीज आप इसे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है देन डेफिनेटली कमेंट डाउन, ठीक है, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा। या फिर सबसे बढ़िया तरीका है, आप थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके फिर से अगर देखोगे देन आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा। आई होप सो, ठीक है, 90% चांसेस है कि आपका ये क्लियर हो जाए। अब बात कर लेते हैं व्हाई यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, हम लोग क्यों यूज करना है भैया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है, बिना यूज स्ट्रिक्ट यूज किए कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन जब यूज स्ट्रिक्ट यूज कर रहे एरर आए देन ये लॉजिक कहता है कि इसे यूज ना करें।
लेकिन उसका कुछ बेनिफिट्स है जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। द सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग स्टिक मोड वाज डिजाइन्ड टू बी कंपेटेबल विद द ओल्डर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। यू हैव टू रिमेंबर दैट। कंपाइलिंग ए न्यूमेरिकल लिटरल लाइक, यहाँ पे अगर 4+5, और स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग का बात कर देते हैं लाइक यहाँ पे महारूफ अली, ये वाला कर दोगे। देन इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, in a JavaScript program has no side effects. It simply compiles to non-existing variables and the files. So use string only matters to new compilers that understand the meaning of it. जबकि अगर आपका कंपाइलर यूज स्ट्रिंग का मतलब ही नहीं जानेगा, देन आपको क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो जब आप ऐसे कंपाइलर यूज करोगे तभी ये आपका एरर थ्रो करेगा। अब बात करते हैं जैसे कि मैंने बताया क्यों यूज करना है, ठीक है, व्हाई, राइट। रीजन टू यूज, यहां पे बात कर लेते हैं रीजंस टू यूज स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। ये वाला ध्यान से सुन लेना यार, अगर हैंडराइटिंग में गलती हो रहा है, हैंडराइटिंग थोड़ा परेशान कर सकता है लोग, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसे थोड़ा सा सुन ले। स्ट्रिक्ट मोड मेक्स it easier to write secure JS, ठीक है, secure JS क्या करेगा, वहां नंबर पे आ जाते हैं। स्टिक मोड आपका जो जो जावास्क्रिप्ट को राइटिंग को वो आपको सिक्योर कर देगा, जो जावास्क्रिप्ट है वो जो भी जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड लगा उसे सिक्योर कर देगा। स्टिक मोड changes previously accepted bad syntax। मैं इसके बारे में बात करूंगा जब मैं एक पूरा कोर्स कवर कर लूंगा, ठीक है। बैड सिंटेक्स क्या होता है, गुड सिंटेक्स क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये चीज नया लग रहा है, डोंट वरी, मैं सारा का सारा चीज आपके सामने क्लियर करूंगा, ठीक है। डोंट वरी। इनटू क्या, बैड सिंटेक्स इनटू रियल एरर्स, ठीक है, रियल एरर्स के बारे में। बाय द वे, अगर आपने एरर्स के वीडियो अभी तक नहीं देखा, देन गो एंड चेक आउट। अगर आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आई बटन में वो आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा देन आप चैनल पे जाओ यार, यहाँ पे सर्च करो जावास्क्रिप्ट एरर्स बाय मारूफ। अगर आपको ये सर्च करोगे देन आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है कि एज एन एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल, इन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट मिस टाइपिंग ए वेरिएबल नेम्स क्रिएट ए न्यू ग्लोबल वेरिएबल। इन स्ट्रिक्ट मोड दिस विल थ्रो एन एरर मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एक्सीडेंटली क्रिएट ए ग्लोबल वेरिएबल। हम आपको मैंने पहले बताया था, राइट, कि अगर आप स्ट्रिक्ट मोड नहीं यूज करके ऑटोमेटिक ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आप वेरिएबल का नाम अगर गलत भी यूज करते हो देन ओनली तब भी एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हो देन आपको ये एरर थ्रो करेगा। इसके बारे में मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। In normal JavaScript, a developer will not receive any error feedback assigning values to the non-writable properties। देखो यार, इसके बारे में ना मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। अगर आपको यहाँ पे वो चीज अगर आपने देख लिया तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। यूज स्ट्रिक्ट मोड करने के बाद आपको क्या क्या एरर आएगा एंड उसके बारे में मैंने बताया। इन स्ट्रिक्ट मोड एनी असाइनमेंट टू ए नॉन राइटेबल प्रॉपर्टी, ए getter only property, a non-existent property, a non-existent variable or non-existent object will throw an error। किस पे आपको एरर थ्रो करेगा? इन स्ट्रिक्ट मोड, एक बार हमें जान लेते हैं। इन स्ट्रिक्ट मोड एनी असाइनमेंट टू ए क्या आता है, नॉन राइटेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, नॉन राइटेबल, ए गेटर ओनली प्रॉपर्टी, ठीक है। ए नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ओके, वेरिएबल, और ए नॉन existing object, okay, non-existing object will throw an error, ठीक है।
ये चीज़ आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। इन स्ट्रिक्ट मोड एनी असाइनमेंट टू ए नॉन राइटेबल प्रॉपर्टी, ए गेटर ओनली प्रॉपर्टी, ए नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स, ए नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट विल थ्रो एन एरर, a non-existing object will throw an error, so you have to keep it in your mind. However, not allowed in strict mode, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूजिंग ए वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट इज नॉट अलाउड इन द स्ट्रिक्ट मोड, जैसे कि उसका एग्जांपल मैंने पहले भी बता दिया। ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल टू, ये चीज मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। ऑब्जेक्ट के बारे में और एक चीज अब मैं हमेशा बताऊंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के लेक्चर में बताया कि इफ यू मास्टर इन ऑब्जेक्ट्स JavaScript objects, then you will be master in JavaScript, ठीक है, क्योंकि objects are the king in JavaScript. You have to remember this. Using an object without declaring it is not allowed in JavaScript, strict mode. उसका कैसे एग्जांपल देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना जो भी एडिटर पे चलूँगा, ठीक है, यहाँ पे एडिटर में चलूँगा। क्या करेंगे उससे पहले, सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट मोड को दे देते हैं कमांड C, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद करेंगे x इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या क्या है, मान लो p1 हटा दो, ठीक है। मान लो p1, अरे भाई ये क्यों हट रहा, p1 10 है, ठीक है, कमा p2 आपका जो है उसका क्या है, वो कितना है, 20 है, ठीक है। इतना आपने कर दिया। अब ये वाला चीज आपको दिस विल कॉज एन एरर बिकॉज x इज नॉट डिफाइंड। आपको इसका लाइव एग्जांपल देखना है। जैसे आप इसे सेव करोगे, आपको अगेन ये चीज आपको थ्रो हो रहा है, आपको अगेन समझ में नहीं आ रहा है ना, मान लो इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं। अगर आप ऐसे जैसे सेव करोगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन इसे कमेंट आउट करने के बाद जैसे इसे सेव करोगे यहाँ पे आपको एरर थ्रो करेगा। सो इसी तरह आपको ये चीज एरर आपको मिलेगा। इसमें क्या सीखने को मिलता है ना, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिक्लेयरिंग इज नॉट अलाउड। सो ये चीज आपको डेफिनेटली याद रखना है। डिलीटिंग ए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड, इसका क्या मतलब है भैया, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ये चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिलीट यूज करेंगे, डिलीट एक्स करते हैं, ठीक है, डिलीट एक्स क्रिएट एन। यहाँ पे ये भी आपका एक एरर क्रिएट, जैसे आप लोग सेव करोगे इसे एरर क्रिएट कर लेगा। आप इसे जैसे ही हटा दोगे, अगर सेव करोगे कोई एरर नहीं है, अगर इसे अगेन जैसे आप सेव करोगे ये आपको एरर थ्रो करेगा। सो इससे क्या आप लोगों को मिलता है कि डिलीटिंग ए वेरिएबल इज नॉट अलाउड, और ऑब्जेक्ट आप वेरिएबल को कर सकते हो एंड ऑब्जेक्ट को कर सकते हो, बोथ आर द सेम, दिस विल थ्रो एन एरर। डिलीटिंग ए फंक्शन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, यहाँ पे अगर आप फंक्शन कर दोगे देन ओनली ये नहीं होगा। डुप्लीकेटिंग ए पैरामीटर नेम इज नॉट ऑल्सो अलाउड एंड ऑक्टल न्यूमेरिकल लिटरल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। ये सारा का सारा चीज आप लर्न कर लोगे, हम सबके चीज के बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर दिया, अब यहाँ पे एक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबको एक एरर थ्रो करेगा यहाँ पे फंक्शन, इससे क्या करते हैं, उससे पहले तो इसे हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे भी आपको एक एरर थ्रो करेगा। इसके बाद आप लोगों को डिलीटिंग ए पैरामीटर नेम इज नॉट अलाउड, उसका भी हम लोग एग्जांपल आपको दे देंगे, ठीक है। उसका भी एग्जांपल दे देंगे, कैसे देंगे, कमांड, इसको हम लोग सबसे पहले तो कमेंट आउट कर देते हैं एंड फंक्शन पैरामीटर, यहाँ पे भी आपको ये आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑक्टल न्यूमेरिकल लिटरल्स आल्सो थ्रो एन एरर। उसका क्या एग्जांपल है भैया, उसका एग्जांपल देने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसको तो हम सबसे पहले इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। देन मैं जो भी ऑक्टल के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्टल एस्केप कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज उसका एग्जांपल है, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद राइटिंग टू रीड ओनली प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, उसका क्या मतलब है भैया, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो, डोंट वरी यार, मैं उसका भी एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इससे मैंने कमेंट कर दिया एंड यहाँ पे ये चीज आपको नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है कि राइटिंग टू ये रीड ओनली प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसका वो एग्जांपल है। अब इसे भी कमेंट कर लेते हैं, अब राइटिंग टू गेट ओनली प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, उसका क्या मतलब है भैया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंड उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। उसे क्या करेंगे हम लोग, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या, राइटिंग टू गेट ओनली प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, इसका वो एग्जांपल है। अब आप बात करते हैं डिलीटिंग एन अनडिलीटेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, वो कैसे होता है भैया, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिलीटिंग एन अनडिलीटेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, उसका हम एग्जांपल देंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कमेंट कर देंगे, कमेंट कर दिए
एंड डिलीटिंग एन अनडिलीटेबल प्रॉपर्टी विल नॉट अलाउड, उसका ये एग्जांपल है। इसे भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब बात करेंगे द वर्ड इवल कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल। इसके बारे में कब बात किया, अगर ये आपको नहीं पता देन आई थिंक यू शुड वॉच अगेन द लिस्ट ऑफ द वीडियो। मैंने इसके बारे में भी बात कर लिया, इन एरर्स के बारे में बात किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं मालूम है तो गो एंड चेक आउट, ठीक है। अगर आप में से कोई ये चीज़ को देख रहा है एंड आपको ये पता है देन कांग्रेचुलेशन यार, आप बहुत ही सही बात फॉलो कर रहे हो। द वर्ड इवल कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल, ठीक है। उसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एंड दैट इज हियर यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन दैट यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे यूज्ड इन इवल कैन नॉट बी यू कैन यूज्ड। एंड उसके बाद क्या कर लेते हैं द वर्ड आर्गुमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल। उसका क्या एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं द वर्ड आर्गुमेंट्स कैन नॉट बी यूज बिकॉज व्हाई, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसका बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। आर्गुमेंट्स को भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका एरर थ्रो करेगा। अब देखिए द विथ स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड, विथ स्टेटमेंट नॉट अलाउड। मैं ये सारा का सारा जितना भी जो चीज़ दे रहा हूँ ना, अगर आप अपने लोकल जो भी अपने आपने अगर डिवाइस में अगर आप इसको रन करो देन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि द विथ स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड, इसमें भी आपको एरर थ्रो करेगा। अब आया देखिए द सिक्योरिटी फॉर द सिक्योरिटी रीजन इवल इज नॉट अलाउड टू क्रिएट वेरिएबल्स इन द स्कोप फ्रॉम व्हिच it was called। उसका क्या मतलब होता है ना, इन स्ट्रिक्ट मोड ए वेरिएबल कैन नॉट बी यूज बिफोर इट डिक्लेयर। उसका एग्जांपल दे दो भैया, यहाँ पे हम उसका एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उसका एग्जांपल दे देते हैं, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हियर इज द एग्जांपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन स्ट्रिक्ट मोड इवल कैन नॉट डिक्लेयर ए वेरिएबल यूजिंग द var कीवर्ड। उसका क्या एग्जांपल है भैया, ये वाला उसका एग्जांपल है। इससे सबसे पहले तो हम लोग कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये वाला दे देता है कि इन स्ट्रिक्ट मोड इवल कैन नॉट डिक्लेयर ए वेरिएबल यूजिंग द var कीवर्ड। अब आते हैं इवल कैन नॉट डिक्लेयर ए वेरिएबल यूजिंग लेट कीवर्ड आल्सो। उसका क्या एग्जांपल है भैया, यहाँ पे अगर इवल को यूज करोगे, यहाँ पे अगर इवल को यूज करोगे, ये वाला भी आपको एरर थ्रो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं दिस कीवर्ड के बारे में ना। दिस कीवर्ड इन फंक्शन बिहेव्स डिफरेंटली इन स्ट्रिक्ट मोड। दिस कीवर्ड refers to an object that called the function. In object is not specified. Function in strict mode will return undefined and function in normal mode will return the global object। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। सो मैं अभी के लिए फिलहाल इसे एग्जांपल दे देता हूँ, आपको रन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक टाइम। सो अगर आप चाहते हो, अगर रिटेस्ट करना चाहते हो, आप अपने लोकल डिवाइस में रन करके देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ के बारे में बात करेंगे। Keywords reserved for the future JavaScript version cannot be used as variable names in strict mode। वो कौन सा keywords है ना, यहाँ पे these are the keywords। हम थोड़ा सा keywords के बारे में बात करेंगे, राइट। The keywords that you can't use as a variables name in strict mode, those keywords क्या है, those keywords यहाँ पे दे देता हूँ। those keywords का नेम क्या, implements। आप implements को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। implements। उसके बाद आप इंटरफेस को यूज नहीं कर सकते, इंटरफेस। आप लेट यूज नहीं कर सकते, आप पैकेज यूज नहीं कर सकते, पैकेज। आप प्राइवेट को यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट। आप प्रोटेक्टेड को यूज नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड, ओके। आप पब्लिक स्टैटिक एंड एल्ड, ठीक है। एल्ड, ये सारे के सारे को आप यूज नहीं कर सकते स्ट्रिक्ट मोड में, ठीक है। ये क्या करेगा, कीवर्ड्स रिजर्व फॉर द फ्यूचर जावास्क्रिप्ट वर्जन कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल्स नेम्स इन स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। आप नॉर्मली यूज शायद कर सकते हो, नॉर्मली आप यूज कर सकते, लेकिन आप स्ट्रिक्ट मोड में आप इसे यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज आपको लास्ट एग्जांपल दूंगा जो कि आपको एरर थ्रो करेगा, क्या ना, आप जब यूज करोगे उसका, जैसे यहाँ पे जितना भी बताया मैंने उसमें से एक यहाँ पे दे देता हूँ। लेट यूज स्ट्रिक्ट मोड करने के बाद आप लेट पब्लिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको एरर थ्रो करेगा। आपको देखना है, मान लो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर लिया, कमेंट आउट कर लिया, जैसे इसे सेव करूँगा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जैसे मैं स्ट्रिक्ट मोड को ऑन करूँगा एंड अगेन सेव करूँगा देन आपको एक कॉड जो भी सिंटेक्स आपको एरर दिखाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ फाइनल एंड मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रिक्ट मोड नथिंग, अब वो कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट,
अकॉर्डिंग टू योर व्हाट एवर योर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, स्टिक मोड का मतलब ये है कि आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानोगे। जन डे बाय डे आप जितना ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करोगे, आप जितना ज़्यादा बड़े बड़े डेवलपर होगे, जितना एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, देन आपको यू स्टिक का बहुत ज़्यादा आपको यूज होगा या फिर आप खुद से यूज करोगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।